जो जाली ऑफिसर बनते हैं वो अपनी पावर को शो कर रहा होता है, ताकि वो कांस्टेबल लेवल का या हवलदार लेवल का, हेड कांस्टेबल लेवल का अगर ऑफिसर चेक करता है तो हमारे माशरे में एक इमेज जो है ना वो बड़ा बना हुआ है। कोई सीनियर ऑफिसर को जूनियर जो है ना वो नाम सुनते ही वो समझता है कि ये आ जाएगा, मेरे लिए नुकसानदेह है। जब डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने इसको गिरफ्तार किया तो इसने बार बार उनको 1 लाख रुपए रिश्वत देने की ऑफर दी। संगीन मुकदमात के मुल्ज़मों को अदालत से फौरी ज़मानत मिलना जराइम बढ़ने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस आवाम की नज़र में अच्छी शोहरत का हामिल महकमा नहीं है। जहां बात की जाए महकमे में मौजूद बड़ी बड़ी काली भेड़ों की, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पुलिस को बदनाम करने में, वहीं जाली अफसरान भी महकमे की शर्मिंदगी और लाकानूनियत की एक बड़ी वजह हैं। आज हम आपके लिए इसी तरह की एक स्टोरी लाए हैं जहां डॉल्फिन पुलिस ने रंगे हाथों जाली एसपी को पकड़ा। मैं हूं वजिया अब्बास और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल का क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। आइए हम अंदर जाते हैं और स्टोरी के बारे में मज़ीद तहकीकात करते हैं। जी तो नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपके लिए जाली एसपी की एक स्टोरी लेकर आए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे डॉल्फिन पुलिस ने नाका लगाकर उस जाली ऑफिसर को पकड़ा था और इन्हीं एहलकारों ने ही उसको पकड़ा था। आइए इनसे मजीद उस बारे में तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फ़रुल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि किसी ने आपको मुखबरी दी थी या आपको खुद ही उस गाड़ी पे शक हुआ था और आपने उनको रोक लिया था? मामला ये हुआ था, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे रूटीन की। एक शख्स ने हमें चलते हुए रोका। उसने कहा भाई ये गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है। हमने गाड़ी वाले के पास गए हैं। उसे हमने कहा कि भैया खैरियत से खड़े हैं। वो कह रहे कि मैं किसी काम से खड़ा हूँ। मैंने कहा अपनी आइडेंटिटी शो करवाएं, मैं गाड़ी चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें एक जाली एसएसपी साहब का कोई कार्ड जाली बना हुआ था वो हमें दिया है। वो जब मैंने देखा तो उस पर डेट ऑफ बर्थ 1953 की लिखी हुई थी गालबन, तो जिससे मुझे शक हुआ कि ये जो ना मशकूक है और ये ऑफिसर नहीं हो सकता। दूसरा, जब हमने कहा जी गाड़ी आप हमें सर्च करवाएं, उसने हमें ना रजिस्ट किया, तावन ही हमारे साथ कर रहा था। हमने उसे कहा कि हमने गाड़ी चेक करनी है, आपको हमारे साथ तावन करना होगा। फिर हमने उसकी गाड़ी चेक की है। चेक करने के बाद गाड़ी में से पिस्टल निकले हैं, कुछ जदीद आलात थे, जैसे हथौड़ी थी, कुल्हाड़ी थी, खंजर वगैरह थे। वेपन उसका लोड था, उसमें 10 गोलियाँ थी। वो चीज़ें हमने अपने कब्ज़ा में ली हैं। तो उसके बाद वो हमें पहले तो रजिस्ट यही बात करता रहा कि मैं एसएसपी हूँ, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, मैं आपकी किसी से बात करवाता हूँ। हम आगे से रिफ्यूज़ करते रहे। हमने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो जाली है। तो उसके बाद जो है ना हमें वो ऑफ़र करता रहा कि हमें कहने लगा कि जी आप ऐसा करें, हमारे साथ मेल मिलाप मोहब्बत वाला काम करें, आपको 1 लाख रुपये फ़ीस में मंगवा देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा जी हम ये काम नहीं करते हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसी वाले से हमने फिर उसे लेके हम पीएस चले गए हैं। वहाँ पे जाके हमने उसे बंद करवाया। सर मुझे बताएं कि आपको शक किस तरह हुआ कि उसका जो पुलिस ऑफिसर वाला कार्ड था वो फेक है? उस पर एक तो चीज़ थी कि वो सिंपल कागज़ का बना हुआ था। दूसरा ये था कि उस पर डेट ऑफ बर्थ जो लिखी थी वो 1953 की लिखी थी। हमारे वो तो कॉमन सेंस की बात है, जो 1953 की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो एसएसपी रैंक है वो चलते हुए यहाँ तक वैसे ही डीआईजी आईजी तक रिटायर्ड हो जाता बंदा। दूसरी बात जो है ना कि जो एसएसपी और डीआईजी उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनका अपना ड्राइवर होता है, बवर्दी ऑफिसर उनके साथ ज़रूर होता है। वो इस तरह जंगल और वीरान इलाके में, क्रिमिनल एरिया में ऐसे गाड़ी लगा के कभी भी खड़े नहीं होते। जब वो उसने रजिस्ट किया है ना, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कभी भी रजिस्ट नहीं करता, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि उसके पास जो कार्ड था उस पर डेट ऑफ बर्थ जो थी ना वो 1953 की लिखी हुई थी। जो हमारे जहन में आया कि ये उस वक्त का कार्ड जो है ना वो ज़ाहिर बात एक्सपायर हो जाता है, डेट ऑफ इशू भी नहीं आ जाती, एक्सपायरी डेट भी नहीं, वो सब चीज़ें पुरानी थी, खस्ता हाल का कार्ड था। देखने से पता चल रहा था कि ये नहीं। और उसका जो हुलिया था वो ऑफिसर्स वाला हुलिया नहीं था, बड़े बड़े बाल थे उसके। वो ज़ाहिर सी पता चल जाता है कि वो ऑफिसर नहीं है। हमारी एसओपी ये है कि हम कोई क्राइम पकड़ते हैं वो हम ले जाके थाने के हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद जो एफआईआर करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारा काम पीएस का होता है। जो जाली ऑफिसर बनते हैं वो अपनी पावर को शो कर रहा होता है, ताकि वो कांस्टेबल लेवल का या हवलदार लेवल का, हेड कांस्टेबल लेवल का अगर ऑफिसर चेक करता है तो हमारे माशरे में एक इमेज जो है ना वो बड़ा बना हुआ है। कोई सीनियर ऑफिसर को जूनियर जो है ना वो नाम सुनते ही वो समझता है कि ये आ जाएगा, मेरे लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब हमने उसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो क्रिमिनल आदमी है। अब हम बात करेंगे इनके साथ जो दूसरे साथी थे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद वसीम मेरा नाम है।
अच्छा सर, जब आपने वो गाड़ी पकड़ ली और आप उस गाड़ी की चेकिंग वगैरह करते हो, क्या वो मुजरिम जो है वो आगे से मजम्मत कर रहा था? जी पहले तो 5-7 मिनट उसने काफ़ी हमारे साथ आगे से जो है ना बहस की कि आपके लिए काफ़ी परेशानी का मसला बनेगा, आप मुझे चेक ना करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5-7 मिनट हम उसके साथ बड़ा तहम्मुल से बात करते रहे। बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से बदलना शुरू हो गई। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलना शुरू हुई तो फिर हम अपनी कार्रवाई को जो है ना आगे बढ़ाते गए। फिर हमने उसको, पहले वो गाड़ी से नहीं निकल रहा था, फिर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको गाड़ी से बाहर निकाला। जैसे वो बाहर निकले फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब कार्ड चेक करवाया फिर हमें पता चल गया है तो बिल्कुल फेक बंदा है। फिर हमने मुकम्मल तौर पे उसकी सर्च की। 3 जवान हमारे अलर्ट रहे कि कोई पता नहीं होता तब तक जब तक वो पता ना चले कि ये कौन है। 3 जवान हमारे अलर्ट रहे, एक जवान जो उसके साथ बात कर रहा था। बाद में हमने मुकम्मल उसकी चेकिंग की पहले। एक जवान उसके ऊपर मुकम्मल अलर्ट खड़ा रहा। 3 जवान हमारे गाड़ी के ऊपर रहे, एक जवान गाड़ी की चेकिंग करनी शुरू कर दी बाद में। फिर ये गाड़ी से हमें मुकम्मल सामान जो अभी हमारे साहब ने बताया, ये तमाम सामान हमें बरामद हुआ। सर आप ये बता सकते हैं जो मुजरिम है इसने कहाँ कहाँ इस चीज़ का मिसयूज़ किया, क्या क्या लोगों को नुकसान पहुँचाया, कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, ये दरअसल बात ये है कि हमारी SOP के मुताबिक हम बंदे को सिर्फ लेके PS ले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम वो आगे से PS का होता है, थाने का मुकम्मल काम वो करते हैं। हमें जो मौके पे जो भी मिले क्राइम मिलता है हम उसको वहाँ से फौरी तौर पर रवाना करके PS में ले जाते हैं। जाली पुलिस अफसर का गिरफ्तार होना इस बात की दलील है कि मुजरिम और इस जैसे जाली अफसरान बिलाशुबा मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। अगर इनको गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो उनको सजा दिलाना जुए शीर लाने से कम नहीं। मोमिन शेख के केस को ही देख लें, जब डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने इसको गिरफ्तार किया तो इसने बार बार उनको 1 लाख रुपए रिश्वत देने की ऑफर दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ, रिमांड के लिए जब अदालत में पेश किया गया तो इसको फ़ौरन ही रिहाई मिल गई, यानी कि मोमिन शेख फिर से अपनी कार्रवाइयों से जुड़ गया। इसलिए संगीन मुकदमात के मुल्ज़मों को अदालत से फौरी ज़मानत मिलना जराइम बढ़ने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। मुझे यानी कि वजिहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।